हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बहुत दिनों बाद आप सभी से इंटरेक्ट कर रही हूँ। टॉपिक बहुत ही अलग है, लेकिन बहुत दिनों से मेरे दिमाग में ये टॉपिक चल रहा था, तो आज इसी टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ। टॉपिक है मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा। जी हाँ, थोड़ा सा अलग है। हो सकता है काफ़ी लोगों को ये टॉपिक पसंद भी ना आए, लेकिन मेरे माइंड में ये टॉपिक काफ़ी समय से घूम रहा था। और उसका रीज़न ये है कि जिस समाज में हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, वहाँ पर ये माना जाता है कि जब तक एक पुत्र जो है वो माता पिता का अंतिम संस्कार ना करे तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। पर मैंने जो पिछले कुछ सालों में देखा, उससे भी मुझे कुछ अनुभव हुए, और जो मैंने पिछला कुछ सुना उससे भी मुझे कुछ अनुभव हुए। लेकिन अभी रिसेंटली ऐसा क्या हुआ जो मैं इस टॉपिक पर बात करने के लिए प्रेरित हुई। तो रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ, हमारी फैमिली में ही कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे हिलाकर रख दिया कि मैं इस टॉपिक पर बोलूं। और इस टॉपिक पर बोलना इट्स नॉट सो इजी। कई लोग इसे समझेंगे दैट वी आर गोइंग अगेंस्ट द सोसाइटी, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली अभी मेरे हस्बैंड के चाचा जी थोड़े टाइम पहले एक्सपायर हुए, एंड ही इज हैविंग वन डॉटर, उनकी एक बेटी है। और उनके अंतिम संस्कार, अंतिम क्रिया में जब हम लोग गए तो जो चाची जी हैं उन्होंने अपनी बेटी से चाचा जी का अंतिम संस्कार करवाया। तो ये देखकर ना मैं बहुत ही गौरवान्वित फील कर रही थी, बहुत ही प्राउड फील कर रही थी कि एक मिडिल क्लास में भी ऐसी सोच रखने वाले और उस सोच को एग्जीक्यूट करने वाले लोग हैं। और इससे भी ज़्यादा प्राउड मैं इस बात पर फील कर रही थी कि हमारी फैमिली में ऐसे लोग हैं। क्योंकि इससे पहले ना मैं यही मानती थी कि ये जो सिनेरियो है कि बेटियां अंतिम संस्कार करती हैं, ये सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए होता है। जैसे माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, या और जो सैनिकों के हमने देखे कि अंतिम विदाई में उनकी बेटियां उन्हें कंधा दे रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कुछ स्पेशल लोग ही ऐसे होते हैं जो इस तरह के डिसीजंस ले पाते हैं। बट जब मैंने अपनी फैमिली में ये देखा तो यकीन मानिए कि आई वॉज लिटरली मूव्ड। और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, सोच सोसाइटी की, समाज की तभी बदलती है जब एक मिडिल क्लास इंसान जो है वो आगे आकर इनिशिएटिव लेता है। खाली बातें करने से कुछ नहीं होता। तो एक तरह से उन्होंने हमें बहुत बड़ी प्रेरणा दी। और आप यकीन मानिए, वही सारे रिश्तेदारी, सारी सोसाइटी वहां पर मौजूद थी जो कुछ सालों पहले तक ये कहती थी कि बेटा तो होना ही चाहिए, बेटे के बिना तो वंश आगे नहीं बढ़ सकता, बेटे के बिना तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन वहां जब चाची जी ने ये डिसाइड किया कि नहीं, मेरे हस्बैंड का अंतिम संस्कार मेरी बेटी करेगी, रस्म पगड़ी जो होती है उसकी पूरी रस्म मेरी बेटी निभाएगी, तो वही रिश्तेदार, वही सोसाइटी, दे ऑल वर प्रेजिंग दैट डिसीजन। क्योंकि ये एक साधारण डिसीजन नहीं है। एक लेडी के लिए ये डिसीजन लेना और उसको एग्जीक्यूट करना बहुत ही बड़ी बात है। तो आज से 4 महीने पहले की ये बात है, बट उसी टाइम से मेरे दिमाग में आ गया। और जब आई वॉज ऑन द वे बैक टू माई होम, तो मैंने अपने हस्बैंड से यही बोला कि यही मेरी भी अंतिम इच्छा है। मरना तो एक दिन सबको है, सबको पता है कि मरना सबको है, बट मेरी ये अंतिम इच्छा है, अभी से आप सुन लो, कि मेरा अंतिम संस्कार मेरी बेटियां आपके साथ करेंगी। तो मतलब तब मैं होंगी नहीं देखने के लिए कि क्या होता है क्या नहीं, बट ये मेरी विश है, ये मेरी विश है, दिल से विश है कि मेरी बेटियां मेरा अंतिम संस्कार करें। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि इक्वालिटी ना सिर्फ बोलने से नहीं आती कि बॉयज और गर्ल्स इक्वल हैं। उनको समझना, उस इक्वालिटी को समझना और उस इक्वालिटी को अपने घर में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए ना लेडीज़ को ही आगे आना पड़ता है। आपने सुना होगा, जया मदान एक बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर हैं। उनके मुंह से मैंने एक बार एक बात सुनी थी
कि जब जो रेलगाड़ी होती है ना, वो पटरी जब चेंज करती है तो चिंगारियां तो उठती ही हैं, तो चिंगारियां तो उठेंगी ही। दैट मीन्स कि जब आप समाज के अगेंस्ट जाते हैं, अपने परिवार के अगेंस्ट जाते हैं, लेकिन आपको पता है कि आप कुछ सकारात्मक चेंज करने के लिए सोसाइटी में बात कर रहे हैं, तो चिंगारियां तो उठेंगी ही। उन चिंगारियों से डरिए मत। और फ्रेंड्स, देखिए, कोरोना काल ने ना हमें ये सिखा दिया है कि बेटा बेटी संतान है या नहीं है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपका अंतिम यात्रा आपकी कैसी होती है, ये डिपेंड करता है हमारे कर्मों पर। शायद, मुझे नहीं पता मेरे कर्म कैसे हैं कैसे नहीं हैं, भगवान मुझे क्या उसका रिजल्ट देगा, बट वी आर ऑन द ट्रैक। हमने देखा कि जिनके 2 बेटे हैं, अमेरिका में सेटल हैं, बट कोविड टाइम में उनकी डेथ हो गई है, तो कोई यहाँ पर है नहीं उनका अंतिम संस्कार करने के लिए, और किसी का कोई संतान नहीं है, और उनके अंतिम क्रिया इतने अच्छे से हो रही है, सब मतलब अच्छे से लोग उनके जो संस्कार के जो भी रीति रिवाज हैं वो सब निभा रहे हैं। तो मेरे पापा कहते थे, मैं बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे रिलेट कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस टाइम मेरे दिमाग में घूम रही हैं। मेरे पापा कहते थे कि बेटा, जन्म मृत्यु यश अपयश राम रच राखा। तो तब हम छोटे थे तो हमें ये चीज़ें ना समझ नहीं आती थी, बट अभी ना लास्ट 2 इयर्स में हमने ये सब देख लिया है कि जन्म मृत्यु यश अपयश राम रच राखा। तो राम रच राखा मीन्स राम रच राखा ही। आप ईश्वर के डिसीजन में ना हस्तक्षेप मत करिए। भगवान ने जो भी आपको दिया है, चाहे वो पुत्र है या पुत्री है, या आपको संतान नहीं भी दी है, तो भी उसने ना आपके लिए जो सोचा है, वो जो आप सोच रहे हैं ना, जो आप जिद कर रहे हैं, उससे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि भगवान के डिसीजन तो हमेशा इंसान से अच्छे ही होते हैं। कहते हैं ना, इट इज़ ऑल फॉर द बेस्ट, तो इट इज़ ऑल फॉर द बेस्ट। और इस टॉपिक पर बात करना, मेरा बात करने का जो उद्देश्य है, वो किसी भी रिवाज को, किसी भी धर्म को, किसी भी जो हमारे रीति रिवाज बने हुए उन्हें ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। ये मेरी एक पर्सनल विश है, और आई होप जो लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझसे एसोसिएटेड हैं, वो मेरे इस डिसीजन में मुझे सपोर्ट करेंगे। क्योंकि मेरी जो रीसेंट प्रेरणा है, मेरे जो रीसेंट प्रेरणा स्वरूप है, वो मेरे हस्बैंड की चाची जी हैं, और मैं उनके इस डिसीजन के लिए उनको सैल्यूट करती हूँ। आई लिटरली सैल्यूट हर फॉर हर डिसीजन। और मैं सोचती हूँ कि ये वीडियो खाली एक वीडियो नहीं है, ये मन से निकली हुई बात है, और ये वीडियो उन लोगों को तो ज़रूर ही देखना चाहिए जो ये बोलते हैं कि हमारा बेटा नहीं है तो ना हमें मोक्ष की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। हाँ, पापा का एक और एग्जाम्पल अभी रिसेंटली याद आया। पापा कहते थे कि कौरवों के देखो 100 पुत्र थे, लेकिन अंतिम समय में जब कौरव 100 के 100 भाई जो हैं वो खत्म हो गए तो नहीं थे। राजा दशरथ का एग्जाम्पल पापा देते थे कि 4 पुत्र थे, बट उनकी डेथ पुत्र वियोग में हुई। तो पुत्र है या पुत्री है, आप उनकी परवरिश कैसे करते हैं, उन्हें बड़ा कैसे करते हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इससे कि वो एक उसे जेंडर की तरह नहीं, एक संतान की तरह देखिए, एक संतान की तरह उन्हें बड़ा करिए, ताकि उनके बड़े होने पर ना आप ये रियलाइज़ ना करें कि ये बेटा है या बेटी है, आप वो कोई भी है, आप उनके लिए प्राउड फील करें। तो बस यही था, और ये जो थॉट है शेयर करने में, काफ़ी आपके साथ शेयर करने में मुझे बहुत टाइम लग गया, लेकिन मैं एक्चुअली इसको ना एक स्क्रिप्ट की तरह आपके साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। ये सब बिल्कुल दिल से निकली हुई बातें हैं, होप सो दिल तक पहुंचेंगी। और ऐसा नहीं है कि मैं कभी इस सोसाइटी से इन्फ्लुएंस नहीं हुई। फ्रेंड्स, एक टाइम था
क्योंकि वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। एक टाइम था जब मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रही हूँ आज ऑन कैमरा कि मैं भी चाहती थी कि नहीं, मेरी फैमिली में मेरा एक बेटा हो, बट शायद समय ने मुझे वो चीजें दिखा दी कि जो आज मैं आपको बोल रही हूँ ना, वो सब एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग है मेरे लिए। तो समय ने दिखा दिया कि आप अपनी सोच को मत बदलिए, क्योंकि बचपन से हमारे पेरेंट्स ने ना हमें कभी डिफरेंस नहीं किया कि नहीं ये बॉय है ये गर्ल है, और शायद उस चीज़ को हम अभी फील करते हैं। बट एक टाइम ऐसा आया कि मैं जहाँ रहती थी, मैं जिन लोगों के बीच थी, उनसे मैं इन्फ्लुएंस हो गई थी। बट मुझे अपनी उस सोच पर ना पछतावा है कि मैंने उस सोच को अपने अंदर एंटर कैसे करने दिया, अपने अंदर आने कैसे दिया। बट आज मैं उस पछतावे को अपने इस कन्फेशन से, अपनी इस सोच से, अपनी इस विश से साइड करना चाहती हूँ कि नहीं, इक्वालिटी हमसे शुरू होगी, हमारे घर से शुरू होगी, एक मिडिल क्लास फैमिली की मिडिल क्लास लेडी से शुरू होगी। तो मेरी तो यही विश है कि मेरा अंतिम संस्कार मेरी बेटियां मेरे पति के साथ करें। मेरी बेटियां ज़रूर मुखाग्नि दें मुझे। तो इसी विचार को आप सभी के साथ शेयर करते हुए इस वीडियो को यही एंड करती हूँ। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी हार्ट टचिंग लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ फॉर अ सोशल चेंज शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।